उसका हस्बैंड अमित और उनकी प्यारी सा। अरे चूहे बेटा, कैसी है तू? कितनी प्यारी बच्ची है। चाची, ये चाबी है ना, अमित को दे देना। हाँ। अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, वो क्या है ना, मेरा नया नया जॉब लगा है ना, तो अभी कॉल आया कि शाम को मीटिंग भी हो सकती है, तो मुझे थोड़ा देर हो जाएगी आने में। तो इसे कौन लेकर आएगा स्कूल से? मैं जाकर लेकर आऊं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अमित है ना, आते वक्त उसे ले आएंगे। चल चूहे बेटा, बाय बाय। बाय चाची। अच्छा, आप में से किसी के पास इनका फोन नंबर है? हाँ सर है। 444124। लेकिन सर कब से ट्राई कर रहे थे, बंद आ रहा है नंबर। इनके घर में कोई पेट है? मेरा मतलब कोई कुत्ता बिल्ली वगैरह? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं है कुत्ता बिल्ली। पता नहीं अंदर क्या हो गया। हाँ सर, फोन। कोई है अंदर? कोई है अंदर? ये किस चीज की भीड़ है? क्या हो रहा है यहाँ पर? हटिए। अमित और स्मिता कहाँ है? मैम मुझे अंदर जाने दीजिए। आप नहीं जा सकते। अरे मैं रश्मि हूँ, अमित की बहन, मुझे अंदर जाने दीजिए। आप नहीं जा सकते। देखिए मैम, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं उसकी बहन हूँ रश्मि। गायत्री, आने दो। ये सब क्या हो रहा है? सर ये अमित मेरा भाई और स्मिता कहाँ है? और ये सब सामान कैसे दिख रहा है? सर मेरा भाई अमित और स्मिता कहाँ है? यही तो हम आपसे पूछने वाले थे। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अभी आपके सामने यहाँ आई हूँ। अमित! एक मिनट रुकिए। देखिए, आप अंदर नहीं जा सकते, प्लीज संभालिए इनको। सर, कंफर्म अंदर से ही बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे डेड बॉडी की स्मेल। अगर बेडरूम में कुछ हुआ है तो फिर बेडरूम अंदर से लॉक और बाहर सामान बिखरा पड़ा है। सर, कहीं कोई अंदर है तो नहीं? रमो, बाहर जाके देखो कि इस बेडरूम की कोई खिड़की वगैरह है क्या। अंदर झांकने की कोशिश करो। जी सर। कोई है? मैडम, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी स्मिता कहाँ है? मुझे अंदर जाने दीजिए मैडम। नहीं मैम, आप अंदर नहीं जा सकते। मैडम उन्हें तो अंदर आने दीजिए, वो भाभी की माँ है। रश्मि बेटा, स्मिता कहाँ है? माँ जी आप अंदर चलिए। सर मेरी बेटी कहाँ है? आप स्मिता की माँ हैं? जी सर। वो कहाँ है? आप एक मिनट बैठिए 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 बैठिए। आपकी बेटी स्मिता और उसके हस्बैंड अमित के बीच रिश्ता कैसा है? जैसे आजकल हर पति पत्नी के बीच होते हैं, दोनों में थोड़े बहुत झगड़े भी होते हैं। कांग्रेचुलेशन भाभी, आप ना कमाल हो, कसम से। क्यों भाई, ऐसा क्या कमाल हो गया जो हमें नहीं पता? अरे भाभी की नई जॉब आगे निकल जाए और फिर होगा पता क्या, तू ना घर में सिर्फ दाल में तड़के मारता रह जाएगा। इसलिए कहता हूँ कुछ कर। ये इनवाइट करने तक तो ठीक है, मजा आता है, बाद में ये जो क्लीनिंग होती है ना। मजा तो आए ना, चाहिए तो मिल गया ना तुम्हें। लिसन, मैं शुरू से तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल था, लेकिन तुम्हें खुद बड़ा बनकर मेरा मजाक उड़वाना था। तुम बेवजह करण की बात को दिल पर ले रहे हो, वो मजाक कर रहा था। बेवकूफ समझते हो मुझे? मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, अगर वो मजाक कर रहा था तो उसकी बातों पे इतना खुश क्यों थे तुम? घर में ही ज्यादा कमाने की होड़ मच गई थी। कौन ज्यादा कमाता है, इससे ज्यादा जरूरी होता है कि पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे, साथ मिलकर ही परिवार बनता है। साहब बताइए ना, मेरी बेटी और दामाद का है? मेरी नाती चुई वो कहाँ है सर? वो तो बहुत छोटी है, उसे तो अभी पता भी नहीं कि दुनिया कितनी मतलबी है। देखिए, ये हम पता कर रहे हैं। आप आराम से बैठिए, प्लीज बैठिए। माँ जी बैठिए बैठिए। मुझे पूछिए माँ जी।
सेठी दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा, ये तो हिल ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि अंदर से कोई भारी चीज दरवाजे से टिका कर रखी गई है। तोड़ो काटो जो करना है करो, लेकिन जल्दी, वक्त नहीं है हमारे पास। जी सर। छुई बेटा, तू जहाँ है खुश रहना बेटा, खुश रहना। अमित, स्मिता और जूही कहाँ है? जूही और स्मिता कहाँ है अमित? प्रमोद, भैया क्यों चिल्ला रहे हैं मेरे? भैया भैया आपको क्या हुआ है? जाने दीजिए मुझे। चले जाओ यहाँ से, मुझे जान से मार दूंगा मैं सबको। स्मिता के पास मत जाओ, मत हाथ लगाओ उसको। क्यों जगा मेरी स्मिता को? सोने दो उसे। छुई मेरी बच्ची, इतना ध्यान रखना बेटा, इतना ध्यान रखना। जगाना मेरी स्मिता को। नहीं करेगी तू? मैं भी देखता हूँ तो साइन कैसे नहीं करेगी, ठीक है? चल। प्रमोद, उठाओ इस अविनाश को, तो पहले कुटअप फिर बात करेंगे, और लेके चलो इसको भी। भोपाल के कैलाश नगर में पति ने अपनी पत्नी और 7 साल की बेटी की हत्या कर दी। सूत्रों का कहना है कि हत्या के बाद हत्यारा 2 दिन तक लाशों के साथ ही घर में रह रहा था। पुलिस अब इस केस से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढने में लगी है कि आखिर कैसे एक आम आदमी इतना बेरहम और खौफनाक हत्यारा बन गया। क्यों मारा तूने स्मिता और जूही को? वो आएंगे, वो आएंगे। मेरे घर में फ्रिज है, उसमें चॉकलेट आइसक्रीम है। मेरे बच्चे को चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, प्लीज मंगा दो। तूने अपनी बीवी और बेटी को क्यों मारा अमित? क्यों? मेरे घर से फ्रिज मंगा दो, मेरे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए। कब मारा उन्हें? कितने दिन पहले मारा? किसने मारा? क्यों मारा? तूने मारा अपनी बीवी स्मिता को और अपनी बेटी जूही को। क्यों? मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। वो लोग जिंदा है। वो देखो, वो देखो, वो देखो आपके पीछे स्मिता खड़ी है। देखो, देखो स्मिता आपके पीछे खड़ी है। स्मिता, मेरे बच्चे जूही नहीं दिखाई दे रहे। जूही, जूही बेटा कहाँ है? तू आ नहीं बेटा। मैं आइसक्रीम मंगाऊंगा तेरे लिए बेटा। तू आ जा बेटा, तू आ जा। पता नहीं नाटक कर रहा है या फिर सदमे में। सर मुझे लगता है अमित मेडिकल ग्राउंड के लुक का फायदा लेना चाहता है। बेवकूफ समझ रहा है ना? प्रमोद, जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उसे विक्टिम की डेथ की टाइमिंग पता करो। जी सर। सर, सर
मैं करण अवस्थी, अमित का नेबर हूँ मैं। अभी जब मैं ऑफिस से वापस आया तो मुझे पता चला कि ये सब हुआ है। लेकिन सर 2 दिन पहले जब मैं ऑफिस से वापस आ रहा था, तकरीबन 5 बजे के आसपास, तब मैंने अमित को देखा था। वो अपने घर के दरवाजे पे नॉक कर रहा था। हाय अमित। हाय। सब ठीक? हाँ सब ठीक। उसी रूम में लॉक कर दिया। प्रमोद, इन दोनों हस्बैंड वाइफ के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, इनके लैपटॉप चेक करो और इनके फिंगरप्रिंट। स्मिता और जूही के मर्डर्स 3 दिन पहले, यानी कि 24 अक्टूबर को 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच, और मर्डर्स रॉड जैसी किसी भारी चीज से हुए। जी सर, पर सर हमें जो रॉड घर पर मिला उस पर स्मिता और जूही का ब्लड नहीं था, मतलब वो मर्डर वेपन नहीं है। और सर रॉड की साइज और सिर पर लगे चोट की साइज दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब यह है कि मर्डर वेपन को घर से बाहर ले जाया गया होगा। सर हो सकता है दोपहर में मर्डर करने के बाद अमित वहां से निकल गया और फिर दोबारा शाम को आया हो। ये बता, 24 अक्टूबर को तू घर वापस कब आया था? कितने बजे? The number you are trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently switched off. अरे अमित, क्या हुआ? यार दीपक, स्मिता और जूही डोर लॉक करके कहीं चले गए हैं। मेरे पास चाबी भी नहीं है, उनका फोन भी बंद आ रहा है। कोई बात नहीं यार, ये तो 5 ही बज रहे हैं, आ जाएंगे लोग जल्दी। एक काम करो, तुम अंदर आओ। एक काम करो, जब तक वो लोग नहीं आए तुम यहीं आराम करो, मैं थोड़ा सा काम निपटा लेता हूँ। हाँ 11 बज गया। दीपक, जा रहा हूँ, शायद लोग आगे होंगे। ठीक है। अरे अमित, आज लेट हो गया ऑफिस से? नहीं आंटी, मैं तो टाइम पर आ गया था, दीपक के घर पे सोया हुआ था। एक्चुअली स्मिता और जूही पता नहीं कहाँ चले गए घर लॉक करके। मेरे पास चाबी भी नहीं है और उनका फोन भी बंद आ रहा है। अरे स्मिता तो चाबी मुझे देके गई थी। तू रुक, क्या मैं चाबी लेके आती हूँ। हाँ, ये लो बेटा चाबी। थैंक यू आंटी। नहीं, ये कहानियां मत सुना मुझे। सीधे सीधे बोल कि तो सुबह जूही और स्मिता को मार कर गया था या फिर दोपहर को वापस आया था उन्हें मारने? मैंने नहीं मारा किसी को। सर मैंने दीपक और अनिता से बात की, उन्होंने अमित के स्टेटमेंट को कंफर्म किया। सर ये अमित का ट्रैवल रिकॉर्ड है। उसने स्मिता, जूही और खुद का नेक्स्ट वीक का थाईलैंड का ट्रिप बुक किया था। बहुत शातिर है अमित, इसने हमारा ध्यान भटकाने के लिए 50 तरीके ढूंढ के रखे। अमित ने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा है, पूरा रंगमंच सजा के रखा है। कौन कब आएगा, क्या बोलेगा, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। और हैरानी की बात यह है कि इस नाटक में शामिल किरदारों को ये पता ही नहीं है कि वो इसमें शामिल है। सर संजय की उसकी वजह से जॉब गई थी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे जॉब से निकालने की? जानते नहीं हो क्या, यहाँ के कॉर्पोरेटर का भाई हूँ मैं। देखो संजय, ये सब करके कोई मतलब नहीं है। स्मिता ने तुमको रंगे हाथों पकड़ा है कंपनी में फ्रॉड करते हुए। सर आप एक बात बताइए, आप स्मिता का इतना फेवर क्यों करते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? आप लोगों का आपस में अफेयर चल रहा है ना? इस दरवाजे के बाद सबको पता है कि कैबिन के अंदर तुम लोगों के बीच में क्या क्या चलता है। और तुम्हें प्रमोशन भी इसीलिए मिली ना? How dare you! तुम्हारी हिम्मत कैसे है ये सब बोलने की? संभाल के। डेयरिंग तो मैं अभी दिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। स्मिता, जस्ट वेट एंड वॉच। तूने मारा है ना? क्यों मारा? और जूही की क्या गलती थी? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। जो भी सच है बता दे। नहीं तो सर, मारना मत सर, मैं सच बता रहा हूँ सर। मैंने गुस्से में बस उसको कुछ बोल दिया था, लेकिन मारा नहीं है सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, यकीन कीजिए सर। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गया हुआ था सर। 4 दिन बाद जैसे ही लौटा सर, आप लोगों ने उठा लिया सर। लेकिन मैं, यकीन कीजिए सर, मैंने नहीं मारा सर।
सर नहीं मारा सर। हाँ सर, संजय गुस्सा तो था, लेकिन ये बात आपको निधि ने बताई क्या? हाँ, लेकिन क्यों? निधि फ्रेंड थी स्मिता की, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, दोस्त दुश्मन बन गए और दोनों में काफी झगड़े होने लगे। ऑफिस में भी निधि लड़ने लगी थी स्मिता से। रीजन क्या था इस दुश्मनी का? सर कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल जैसी बात चल रही थी। किसका? निधि और स्मिता के हस्बैंड अमित का? हो सकता है सर, कुछ था तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा ही, लेकिन एग्जैक्टली क्या था वो मुझे नहीं पता। तुम्हें क्या लगा कि तुम पुलिस को गुमराह कर दोगी तो हमें तुम्हारे और अमित के अफेयर के बारे में पता नहीं चलेगा? नहीं सर, मेरा और अमित का कोई अफेयर नहीं चल रहा था। मैं और मेरे हस्बैंड अमर और अमित और स्मिता हम सब बहुत अच्छे दोस्त थे। सर अमर और अमित तो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। पर उस रात वैसे स्मिता, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू निधि, तुमने ना खाना बहुत टेस्टी बनाया है, सच में। खाना तो तुम ही अच्छा बनाती हो बहुत सारा। उस दिन क्या बिरयानी बनाई थी तुमने, मजा आ गया था। मैंने आज तक वैसी बिरयानी नहीं खाई। अच्छा, लेट्स प्ले ट्रूथ एंड डेयर ना। पहले मैं पूछूंगा, अगर निधि तुम्हारी लाइफ में नहीं होती तो किससे शादी करते तुम? कॉलेज में एक लड़की थी, जनाब फिदा थे एकदम उस पे। अरे यार अमित, ये भी कोई पूछने की बात है? ऑब्वियसली स्मिता से करता है कोई इसके चक्कर में। अब ऐसे यू आर लकी मैन। अच्छा, अब मैं पूछूंगा मेरी बात। अच्छा, अब हम लोग निकलते हैं। वो कह ना, जूही को इनके बिना सोने की आदत नहीं है। सो ठीक है निधि, बाय। आस्था। निधि, ये क्या है? ये सामान बिखरा पड़ा है, इसे कब साफ करोगी? स्मिता का घर देखा कितना साफ रहता है। जब देखो स्मिता स्मिता स्मिता, हमेशा उसी का गुणगान करते रहते हो। अगर वो तुम्हें इतनी अच्छी लगती तो उसके घर क्यों नहीं चले जाते? क्या बोले जा रही हो? हाँ, स्मिता को देखा है कितने अच्छे से बात करती है अपने पति से, और तुम ये क्या? आज के बाद अगर मुझे स्मिता से कंपेयर किया ना, जान ले लूंगी। तो तुम्हें डर था कि तुम्हारा हस्बैंड अमर सच में स्मिता के पास ना चला जाए, इसलिए मार दिया उसको। और वो मासूम बच्ची जूही कोलैटरल डैमेज मिली। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन तुम उसी एरिया में थे जहां पर स्मिता रहती थी। तुमने फोन भी किया था उसे, कॉल रिकॉर्ड चेक किए हमने। सर मैंने उसे फोन किया था, लेकिन जब मैंने फोन किया तो पता चला वो कहीं जाने वाली है। हेलो स्मिता, कहाँ है? आज मिलने वाली थी ना? नहीं, तू आज मत आ। आज मैं ना एक अर्जेंट काम के लिए बाहर जा रही हूँ। मैं तुझे कॉल करती हूँ बाद में, ठीक है? सर उसके बाद मैं पार्लर चली गई। अगर आपको कंफर्म करना है तो मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ। और सर वैसे भी गलती मेरे पति की थी, तो मैं स्मिता को क्यों मारूंगी? सर भोपाल के हर मार्केट और ज्वेलर पर हमारी नजर है। स्मिता के घर से चोरी हुए सामान और ज्वेलर्स अभी तक बिके नहीं है सर। जिसके पास भी चोरी का सामान और गहने हैं, वो केस को ठंडा होने का वेट कर रहा होगा। सर अविनाश को पकड़ लिया गया है, उसे हमारी टीम लेकर यहाँ आ रही है। और एक बात है सर, ये अविनाश क्राइम वाले दिन स्मिता के घर के पास एक बार में बैठा था। सब मेरी बात होगी। सब भगवान कसम खाता हूँ साहब। हाँ, माँ की कसम खाता हूँ साहब। मैंने कुछ नहीं किया। देवी जैसी बहन थी मेरी, मैं कैसे मार सकता हूँ साहब उसको? तो उस दिन कैलाश नगर में था, उसी एरिया में था जहाँ तेरी बहन स्मिता रहती थी। हाँ साहब, डेली जाता हूँ साहब मैं। दरअसल बात क्या है ना साहब, मेरा इंश्योरेंस